गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जो मैथ्स का एग्ज़ाम फरवरी 17 को हुआ था उसका जो पेपर है फर्स्ट सिटिंग का उसका क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें 100 एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन यानी 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। शायद ये वीडियो जो ये पूरा सॉल्यूशन करने में शायद 2 या 3 वीडियो मतलब लगेगी इसमें अपलोड करने में, 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC बराबर किसके बराबर है। ऑप्शन में साइन अल्फा, सेक अल्फा, कॉस अल्फा और कॉसेक अल्फा है। इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉस अल्फा। ये कैसे होगा, क्योंकि अल्फा के लिए जो ये है AB ये क्या होगा, आधार का काम करेगी इस एंगल के लिए और ये लंब हो जाएगी इस एंगल के लिए जो आधार है ये लंब, क्योंकि जिस एंगल के लिए हमें चाहिए लंब आधार और कर्ण, तो इस कर्ण तो हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण तो हमें कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वो थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आधार लंब चेंज होते रहता है। तो इस एंगल के लिए आधार ये और लंब ये, तो रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है कि AB ये हो गया आधार। इस AB को हम लोग लिख सकते हैं AB ये आधार है और ये AC कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण त्रिकोणमिति में किसका रिलेशन है, तो जानते हैं हम लोग कॉस थीटा का होता है। यहाँ थीटा के बदला में अल्फा दिया हुआ है तो इसका क्या होगा आंसर अल्फा। यानी हम लोगों को पता है कि कॉस अल्फा लिखे या थीटा लिखे ये क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइपोटेनियस। तो ये रिलेशन होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसमें यदि कॉसेक थीटा बराबर B/A हो तो सेक थीटा का मान, इसमें सेक थीटा का मान पूछा गया है। तो सेक थीटा का मान हम लोग को पता है कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा ये क्या होगा कॉस थीटा का उल्टा होगा। तो कॉस थीटा का होता है B/H, तो इसका क्या होगा H/B, यानी कर्ण बटा क्या होता है आधार। तो कर्ण बटा आधार हमें निकालना है। ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा के ऑपोजिट होता है कॉसेक। तो साइन का होता है साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब H/P। H/P यहाँ से हम लोग क्या करेंगे H/P को B/A के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से कर्ण दिया गया है और लंब भी दिया गया है, तो आधार निकालेंगे। तो आधार पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय से आधार कैसे निकालते हैं। आधार बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण कितना है B, तो B का स्क्वायर और आधार लंब क्या है A है तो A का स्क्वायर। तो आधार ये निकल के आ गया और हमें फाइनली सेक थीटा चाहिए। इसका वैल्यू सेक थीटा क्या है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण किसके इक्वल है कर्ण यहाँ से B के इक्वल है तो B हो जाएगा और आधार यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं B² माइनस √A²। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, जो कि इसमें है B/√B² माइनस A²। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई है यहाँ डॉट tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डैश डैश tan 89 यानी 89। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 89 है। तो इसमें अगर हम लोग पेयर लगाए यानी जोड़ा लगाए इसमें, तो 1 से इसका जोड़ा लग रहा है 2 से 87 का लगेगा, जो कि यहाँ बीच में टर्म्स तो दिया गया है लेकिन इंडिकेट करके बताया गया है। ठीक, तो यहाँ सभी संख्या का जोड़ा तो नहीं लगेगा, बीच में एक कौन सी संख्या है जिसका पेयर नहीं बनेगा, तो वो है tan 45, जो कि इस बीच में अगर हम tan 45 का जोड़ा लगाएंगे तो tan 45 तो इसमें दोबारा नहीं है कि tan 45 को tan 45 के साथ क्या करेंगे पेयर करेंगे फिर उसका मान 1 इक्वेट करेंगे। तो यहाँ tan 45 से एक अलग से इसमें मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होगा। बाकी के सारे टर्म्स जो इवन बच जाएंगे फिर यानी
88 टर्म्स बचेंगे तो उसमें सभी का जोड़ा लग जाएगा, यानी ये टर्म्स और ये टर्म्स मिलके वन मतलब वन क्या होगा, इन दोनों का अगर कैलकुलेट करेंगे इस टर्म का मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 10 है, ये भी 10 है। इसको हम लोग अगर 10 को कॉट के रूप में लिखें तो ये 90 डिग्री -1 होगा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा अगर मल्टीप्लाई के रूप में हो, थीटा बराबर हो, यानी ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा का ये पेयर बनेगा यहाँ एक 10 45 के अलावा। तो सारे को यानी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो सारे टर्म्स 1 मल्टीप्लाई होगा, तो उस कंडीशन में 1 ही होगा। और ये 10 45 का भी मान 1 होता है एक, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें फॉर्मूला लिखना है, cos 90 माइनस ए, यानी cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये लिखा हुआ है, तो हम लोग को पता है साइन थीटा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए। यहाँ ए की वैल्यू दिया है 35 और साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए, तो इसका तो फॉर्मूला पता ही है कि साइन और मल्टीप्लाई कोसेक ए का 1 होता है। वो कैसे होता है, तो हम लोग को अच्छी तरह पता है कि साइन ए है, यानी थीटा के जगह यहाँ ए क्या किया गया है, यूज किया गया है। और इस कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या, तो 1/sin थीटा, यहाँ कोसेक ए बराबर 1/sin ए होगा। ये इसको लिख लिए 1/sin, ये साइन से साइन कैंसिल होगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1/1, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा के वैल्यू क्या करना, इक्वेट करना है, यानी cos थीटा निकालना है। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, 90/3, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया 30, तो यहाँ से cos 30 निकालेंगे, यानी cos 30 का मान लिखेंगे, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये चीज़। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² हो तो इसकी परिधि, तो इसका क्षेत्रफल दिया गया। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को ऑलरेडी पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यानी πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ये किसके इक्वल है, 144 के, तो यहाँ से r² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, r² की वैल्यू, पाई नीचे आएगी तो पाई का वैल्यू लिखेंगे, पाई का वैल्यू कितना 22/7, तो 22/7 ऊपर चला जाएगा, इससे इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 क्या 11, 11 चौक 44, फिर ये कट जाएगा 2 7 14, तो r² की वैल्यू कितना आ रहा है, r² की वैल्यू 7 × 7, तो यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट होगा 7 × 7, तो r की वैल्यू कितना आ रहा है 7 cm। तो यहाँ से परिधि निकालेंगे, हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें परिधि फाइंड आउट करना है। तो परिधि क्या होता है, परिधि बराबर 2πr, तो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r 7 निकल के आया, तो यहाँ से 22 दूना कितना आ रहा है 44, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा। इसको थोड़ा सा इस कॉपी पे देख लेते हैं, नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और है 1 - sin थीटा। इसको हल करना है, तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला सेक थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे, टेन थीटा का पता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ये मल्टीप्लाई में है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो cos थीटा एलसीएम बनेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे 1, फिर यहाँ sin थीटा होगा। ये क्या है, मल्टीप्लाई में है 1 - sin थीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 2 टर्म्स है यहाँ, तो a + b a - b का यहाँ फार्मूला सेट हो रहा है ऊपर, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे।
सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो यहाँ से होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, बी स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है कॉस थीटा। तो हम लोग को पता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस थीटा हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। यहाँ क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचा फाइनली कॉस थीटा ही इसका आंसर आ गया। तो 8 का क्या होगा आंसर कॉस थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, बेसिकली इसमें कुछ हिसाब जो है उसको हम ऑलरेडी मतलब देख चुके हैं उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या है कि एक स्तंभ की छाया की, एक स्तंभ इस कोई सा पोल है, एक स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा यहाँ से, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, एक स्तंभ बना लेते हैं, ये एक स्तंभ है और इसका जो छाया है तो छाया नीचे बनेगी, ये मान लीजिए x है, तो इसका जो छाया है जितना इसका लंबाई है उसका √3 गुना है, तो इसका √3 गुना है, तो इसमें √3 से गुना करेंगे तो x √3 होगा। और यहाँ से जो उन्नयन कोण बना रहा है ये थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से रिलेशन हम लोग को किस में फाइंड आउट करना है, लंब आधार में। तो लंब आधार में तो अगर ट्रिकोनोमेट्री की बात करें तो उसमें या तो टेन थीटा से हम लोग इसकी वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं या कॉट थीटा से। तो टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा इसलिए लिए क्योंकि लंब आधार दिया गया है वैल्यू, इसलिए टेन थीटा लिए। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब की वैल्यू मान चुके हैं x, आधार कितना हो गया x √3, यहाँ x कैंसिल, तो ये टेन थीटा बराबर कितना निकल के आया 1/√3। तो टेन थीटा 1/√3 निकल के आया, तो ये टेन कितना का वैल्यू है, टेन 30 का वैल्यू है 1/√3 पता है कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें भी इसमें भी कुछ खास नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें है 9 10 स्क्वायर अल्फ़ा, 9 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे हम अल्फ़ा का भी यूज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होगा। तो हमें अगर 10 या सेक का एक का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ले, इसमें पुट कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 10 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे या सूत्र सीधा यहाँ से निकालना चाहे, तो सूत्र क्या होता है 10 स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से इसमें अगर हम लोग साइन से क्या करेंगे, सॉरी कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस से दोनों तरफ, तो क्या होगा ये 10 स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 1, और ये 1/कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। सेक स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, ये सूत्र ही होता है बेसिकली। तो इस सूत्र को इसमें पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 9 ये क्या है 10 स्क्वायर अल्फ़ा है, ऐसे के स्क्वायर की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो -1। ये बेसिकली क्या है ब्रैकेट शो कर रहा है कि मल्टीप्लाई है, तो 9 मल्टीप्लाई हो तो -9 होगा इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है उसमें मौसा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें क्या करना है 45 तथा 60 का मौसा ज्ञात करें, यानी मौसा है
तो इसका मौसम हम लोग को ऑलरेडी पता है। मौसम कैसे ज्ञात करते हैं 60 में। भाग विधि की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका मौसम ज्ञात किया जाता है। तो 15 बचा और यहाँ 45 होगा तो 15 3 जा 40। तो इसका मौसम कितना निकल के आया 15। तो इसका मौसम कितना होगा 15 होगा। अब हम लोग 12 क्वेश्चन में 12 की बात करें तो 12 में क्या है, 12 में कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें y² माइनस 6y प्लस 8 का घात लिखना है। तो घात में पावर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम जो पावर होता है उसी को डिग्री बोला जाता है, घात बोला जाता है। जैसे मैक्सिमम जो पावर है 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 0.7 पे रेकरिंग है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि 0.7777 ये इस तरह से इसका क्या है सीरीज चल रहा है। तो इसको हम लोगों को पता है कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में 7 होगा। रेकरिंग के बदले जितनी संख्या पर रेकरिंग है तो उतना नीचे क्या करते हैं 9 डालते हैं। ये तो हो गया ट्रिक से कि इस तरह से करते हैं, लेकिन बेसिक इसका मेथड अलग है जो कि यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे की क्लास में कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम जो इन्वेस्ट होगा। इसीलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। 14 में क्या है कि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f(1) बेसिकली f(1) जो x के जगह 1 पुट करना और वैल्यू क्या करना इक्वेट करना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वैल्यू हम लोग क्या करना है इसमें फाइनली वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो f(1) निकालना है। तो f(1) निकालने के लिए x की जगह 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1, बस और कुछ करना नहीं थी, 1 हो गया। इसको करेंगे तो -5 ये प्लस 2 ये प्लस 2। तो यहाँ से ये 5 प्लस में प्लस वाला इस सब को ऐड करेंगे 5 - 5 किसके इक्वल है 0। तो f(1) किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में क्या है कि π/3 कौन सी संख्या है हम लोग को चुनना है। तो π/3 क्या है ऑपर में संख्या। बेसिकली पाई जो होती है वो पाई एक ऑपर में संख्या है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्यों है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। और पाई की जो वैल्यू 22/7 होती है ये होती है परिमेय संख्या, इसको कहते हैं परिमेय। ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो पाई की रियल वैल्यू है यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। पाई की जो रियल वैल्यू होता है 3.14 और उसके बाद भी इसकी मतलब वैल्यू आप नेट से सर्च करिएगा इसका तो वैल्यू आपको 3.41 करके बहुत सारा वैल्यू डेसिमल के बाद इतना वैल्यू दिखाई देगा, इतना वैल्यू कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ रहा है, बहुत सारा डिजिट है मतलब। तो इसीलिए उसको हम लोग p/q के रूप में लिख नहीं सकते। p/q के रूप में या तो हम लोग उस संख्या को लिखते हैं जो रेकरिंग के रूप में जो बार बार रिपीट करता हो डेसिमल के बाद उसको लिखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसमें नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में ये है पाई की वैल्यू। और ये 22/7 तो मान लिया गया है मैथमेटिशियन के द्वारा कि अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा सा क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसको मान लिया गया कि 22/7 को हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो 22/7 बेसिकली p/q के रूप में ऑलरेडी है, इसीलिए इसको तो p/q के रूप में लिखा ही हुआ है, इसीलिए क्या है परिमेय संख्या है। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ये 15 में क्या आता है, एक ये परिमेय संख्या हो गया, सॉरी ऊपर क्या है पाई अपरिमेय और नीचे क्या है 3, हम लोग जानते हैं परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या को डिवाइड करने से कौन सी संख्या मिलती है, अपरिमेय ही मिलेगी ऑब्वियसली क्योंकि इसका प्रूफ भी है। तो अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम लोग को ऑलरेडी पता है, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा सॉरी और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है -b/a। ये चीज़ हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे होता है। तो -b/a, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 है। तो b की वैल्यू ये माइनस सूत्र का हो गया, b की वैल्यू +3 है तो यहाँ 3 लिख लिए, ये माइनस इस सूत्र का है और 1 है तो -3/1 तो -3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है
कि 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बेसिकली इसका वैल्यू 1 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर कोई भी संख्या हो, सिर्फ 0 के छोड़ के कोई भी संख्या हो, तो उस सारी संख्या की पावर अगर 0 हो, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसे कि x की पावर 0 है तो भी 1 होगा, y की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, 100 की पावर हो चाहे 1000 की पावर 0 हो तो भी 1। कैसे होता है इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या है, 8 की पावर 0 तो ये भी 1 होगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1/y+3 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y, एक y को कैंसिल कर देगा तो यहाँ y बचेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, यानी इस संख्या से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक y को कैंसिल करेगा तो यहाँ 1y बचेगा, और यहाँ तो ये जो है वाई स्क्वायर है प्लस 3 है तो 3y² हो जाएगा, तो ये ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में y + 3y² दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब 19 क्वेश्चन की बात करें तो 3x² - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0, तो x y की वैल्यू आप लोग इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हो, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या करेंगे कि पहला समीकरण जो है इसमें 3 से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे समीकरण को, तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी इसमें 0 आएगी। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना है इसको, ये 0 के बराबर होगा, ठीक। और ये समांतर श्रेणी है, इसमें जो सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर इसका ज्ञात करना है, तो हम लोग को पता है कि सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, उसको सार्वंतर कहते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, T2 - T1 = T3 - T2। इसी तरह से मतलब अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाते हैं, अगर समान वो संख्या है तो उसका तब ये कह सकते हैं कि वो क्या है, एपी में, यानी उसका जो सार्वंतर है समान है तभी वो एपी कहलाएगा। तो उसमें जब सार्वंतर ज्ञात करना है इसमें हमें, तो फाइनली ये क्या होना चाहिए, एपी होना चाहिए, तो इसका सार्वंतर बराबर होगा। तो हम लोग अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाएंगे, तो यहाँ से कहीं से भी घटा सकते, दो संख्या लेके, यहाँ से कैलकुलेट करें चाहे यहाँ से चाहे 20 से। तो यहाँ से पहले दो संख्या से देखते हैं कि इसमें से अगर इसको घटाएंगे 5/4 - 3/4, तो इसका एलसीएम 4 बनेगा, तो यहाँ 5 होगा यहाँ 3 होगा, तो 5 - 2/4 इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ रहा है। यहाँ से भी देख रहे हैं, ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी 4 एलसीएम बनेगा, तो भी 9 - 7 2/4 होगा, 2/4 कैलकुलेट करेंगे उसको तो 1/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, यदि बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। जैसे कि इसका जो लाइन होगा, मान लीजिए ये इस तरह से, कहीं भी डिस्टेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इससे अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जब लाइन संरेखी होती है, जब बिंदु संरेखी होते हैं, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो एरिया होता है वो 0 के इक्वल होता है, यानी क्षेत्रफल 0 के इक्वल होगा। तो उसका फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला होता है उसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आप लोगों को पता होगा, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर क्षेत्रफल 0 के इक्वल होगा। तो इसलिए इसको बराबर 0 के इक्वल रखे हैं, क्यों, क्योंकि ये बिंदु संरेखी है इसीलिए। तो ये 1/2 इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई के रूप में, तो इसको अगर हम लोग इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, ये यहाँ इधर जाके ये 1/2 डिवाइड में चला जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से, 0 में अगर डिवाइड कर रहे हैं कोई भी संख्या से, 0 भागा कोई भी संख्या हो, एनीथिंग, यानी 0 भागा एनीथिंग इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो ये 1/2 इसमें जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, ये, तो ये ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है ये, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इतना बराबर 0, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं कि 4 tan थीटा बराबर 4 है, तो थीटा की वैल्यू इक्वेट करना है। तो 4 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा,
4 ये मल्टीप्लाई में, तो इधर 4/4 होगा, तो 4/4 इक्वल टू 1 होगा। टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा किसके, ये 1 जो है, इस 1 के बदला में हम टेन थीटा के रूप में क्या लिख सकते हैं, 10/45 की वैल्यू कितना होता है 1 हम लोगों को पता है। यहाँ से 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में भी क्या है, एक क्वेश्चन इस तरह का पीछे भी दिया गया था। इसमें टेन थीटा के वैल्यू क्या करना है, इक्वेट करना है। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं टेन थीटा के वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सॉरी टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण ही होता है। टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक। यानी साइन थीटा का होता है P/H, कॉस थीटा का होता है B/H, H/B। तो यानी टेन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो टेन थीटा क्या होगा कि लंब बटा आधार होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ से लंब और आधार हमें फाइनली चाहिए। और कोसेक जो थीटा होता है, ये कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो ये कोसेक थीटा का वैल्यू ये होता है, ये गलत है। ये कोसेक थीटा का जो होता है फॉर्मूला वो होता है कर्ण बट्टा लंब, यानी H/P। तो यहाँ दिया गया है कर्ण बट्टा लंब। आधार यहाँ से हम लोग आधार निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 289, और अंडर रूट है माइनस, यानी पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग को आधार चाहिए, कर्ण और लंब दिया गया हो, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर, तभी तो आधार निकलेगा। तो लंब का स्क्वायर 64 हुआ, और इसका इसमें से घटाएंगे तो 225, तो इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या बनेगा 15। तो यहाँ से हम लोगों को फाइनली आधार कितना मिल रहा है 15। तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना, लंब तो यहाँ 8 दिया ही है, और आधार किसके इक्वल आ रहा है 15 के, तो यहाँ 8/15, ये इसका आंसर बढ़ेगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 44 की बात करें, तो एक, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। और हम आप लोगों के लिए, अगर आप 9th से लेके 10th पार्ट, अगर आप अभी 10th एग्ज़ाम दिए हुए हैं, 10th के बाद की क्लास अगर आप लोग मैथ्स की क्लास करना चाहते हैं या और किसी भी सब्जेक्ट का, तो इस चैनल पे आप लोगों को वो सारी क्लास अवेलेबल कराई जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर ये जो है 44, इसमें क्या है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो बेसिकली घड़ी का मिनट जो होता है वो 60 मिनट में क्या होगा कि 60 मिनट में पूरा वो जो एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में, तो 60 मिनट में, एक मिनट में घड़ी की सुई द्वारा जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, बेसिकली कितना डिग्री का होगा वो 6 डिग्री का बनाता है। क्योंकि 60 मिनट में जो सुई होगी वो पूरा एक बार जो है मिनट वाली सुई, जब उसे 60 मिनट, जैसे 12 पे है मिनट वाली सुई, तो वो 60 मिनट में क्या करेगी, यहाँ से घूम के पूरा घूम के फिर यहाँ पहुँचेगी, यानी पूरा एक राउंड पूरा करेगी इस पर। तो हम लोग को पता है कि ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से 180, ये 180, तो कुल मिला कितना हुआ 360, तो ये 360। अब यहाँ प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो हम लोगों को सबसे पहले 6 अभाज्य संख्या प्रथम लेना है, शुरू से 6 अभाज्य संख्या। तो हम लोगों को पता है अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है 2। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ भी डाउट होगा कि 2 कैसे अभाज्य संख्या होती है, तो अभी हम लोग इस चीज़ को नहीं डिस्कस किए हैं। बेसिकली ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी इसके सिवाय कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी आपको जो कि अभाज्य भी और सम भी हो। तो एक इकलौता ऐसी संख्या जो सम होते हुए अभाज्य है, और एक बेसिकली अभाज्य संख्या नहीं है, एक ओड संख्या है, ठीक, यानी विषम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद क्या है 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और दोनों फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 और एक जो संख्या खुद, उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर उसमें नहीं होगा। तो 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। इसमें क्या हो 2 2 4 2 6। इसमें हम लोगों को क्या करना है, फाइनली माध्यक ज्ञात करना है, बीच वाला संख्या। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 6 संख्या है, तो बीच वाला संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर किए, तो बीच में क्या बचा, ये दोनों संख्या, इस दोनों का क्या करेंगे माध्य निकाल लेंगे। तो इस दोनों को ऐड करेंगे 5 + 7, तो क्या बनेगा 5 + 7 12 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 संख्याओं का निकाल रहे, इसके मिडिल टर्म क्या होगा तो ये होगा 12/2, तो 6 बनेगा, तो इसका आंसर होगा 6।
ठीक। तो इसका आंसर क्या बनेगा 6। वैसे भी अगर हम लोग मिडिल टर्म की बात करें तो ये 6 संख्या है, तो 3 संख्या अगर इधर ले ले, 3 संख्या इधर, तो बीच में कोई संख्या है नहीं, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, और 5 और 6 के बीच में होगी कौन संख्या, 6 ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो 6 ही होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। इसके बाद जो है वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आगे के जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, इसका वैल्यू हम लोगों को क्या इक्वेट करना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है कि 1045 का वैल्यू, ये सेक 45 का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, पहले लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, हम लोग को पता है cos का उल्टा सेक होता है, तो 1/√2 का उल्टा √2। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये दिया गया है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 है, तो यहाँ इसका वैल्यू √2 होगा, जो कि आप लोगों को पता होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी √2 गुना √2 4 होगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, यानी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता तो रूट खत्म हो जाता बस। तो इसका 0 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक। एक क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसमें जो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि अपना आंसर जो सीट, मतलब वो अपना क्वेश्चंस जो जितना वो अटेम्प्ट करके आए हैं, वो क्वेश्चंस मिलाने की कितना उसने मैथ्स में स्कोर किया है। ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।